प्यारे बच्चों नमस्ते। कक्षा तृतीय हिंदी किताब रिमझिम भाग 3 पाठ 2 शेखीबाज मक्खी। अभी मैं आपसे इस पाठ के शेखीबाज मक्खी के कुछ प्रश्न पूछने जा रहा हूं, आपको उनके उत्तर देने हैं। अगर आपने इस पाठ को अच्छे से बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा हुआ है तब इस वीडियो को देखिए, नहीं तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए और पहले अपना पाठ अच्छे से पढ़ लीजिए। अगर आपने अपनी पुस्तक अच्छे से नहीं पढ़ी है तो इस वीडियो को बंद कर दीजिए, पहले पुस्तक पढ़िए फिर यह वीडियो देखिएगा। अब मैं प्रश्न पूछना शुरू कर रहा हूं। शेखीबाज मक्खी। प्रश्न नंबर 1, शेर क्या कर रहा था? उत्तर दीजिए। अगर आपने पाठ पढ़ा है तो उत्तर दीजिए। शेर क्या कर रहा था? प्रश्न नंबर 2, वहां कौन आ पहुंची? उत्तर दीजिए। वहां कौन आ पहुंची? तीन, शेर ने कितने दिन से स्नान नहीं किया था? चार, मक्खी शेर के पास आकर क्या करने लगी? पांच, शेर के पंजा उठाने पर क्या हुआ? सिक्स, मक्खी के बार बार भिन 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 करने पर शेर ने मक्खी से क्या कहा? सात, मक्खी ने धीरे से शेर से क्या कहा? उत्तर दीजिए अगर आपने पाठ पढ़ा हुआ है तो, और नहीं तो वीडियो बंद कर दीजिए और पहले पुस्तक पढ़िए ठीक से। प्रश्न 8, शेर ने गुस्से से क्या कहा? हाँ बच्चा बताओ, शेर ने गुस्से से क्या कहा? प्रश्न 9, मक्खी ने क्या कहा? उत्तर दो अगर आपने पाठ पढ़ा है तो। मक्खी ने क्या कहा? प्रश्न 10, मक्खी की बात का शेर पर क्या असर हुआ? प्रश्न 11, शेर ने पहली बार अपना पंजा कहां मारा? पंजा PAW पॉ में पंजा कहां मारा? प्रश्न 12, मक्खी उड़कर कहां बैठ गई? मक्खी शेर के कहां कहां बैठी? उत्तर दीजिए। कहां कहां बैठी? पहले कान के पास भन भन कर रही थी, फिर नाक पर बैठी। याद करो, शाबाश।
प्रश्न नंबर 14 14, मक्खी के जगह बदलने के साथ ही शेर क्या करता था? पंद्रह 15, शेर को कहां कहां चोट लगी? सिक्सटीन 16, शेर ने आखिर में मक्खी से क्या कहा? प्रश्न 17, मक्खी किसमें चूर थी? अठारह 18, आगे चलकर मक्खी को रास्ते में कौन मिला? बोलो भाई, कौन मिला? हाथी मिला कि लोमड़ी कि शेर कि चीता कि भालू? कौन मिला? बोलो जल्दी से। प्रश्न नंबर 19, मक्खी ने हाथी से क्या कहा? बीस 20, हाथी ने क्या सोचा और क्या किया? हाथी ने क्या सोचा और क्या किया? प्रश्न नंबर 21 21, जब हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया उस समय सामने से कौन आ रहा था? बोलो भाई, सामने से कौन आ रहा था? प्रश्न नंबर 22 22, हाथी के बाद मक्खी को कौन मिला? प्रश्न नंबर 23 23, मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? चौबीस, लोमड़ी ने धीरे से मक्खी से क्या कहा? प्रश्न 25 25, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी पर क्या असर हुआ? छब्बीस 26, मक्खी ने फिर क्या किया? प्रश्न नंबर 27 27, जाले में फंसने के बाद मक्खी का क्या हुआ? प्रश्न नंबर 28 28, लोमड़ी ने अंत में क्या किया?
प्रश्न 29 मक्खी का क्या हुआ होगा? प्रश्न नंबर 30 इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों, अब मैं आपको इन प्रश्नों के उत्तर पढ़कर सुना रहा हूं। आप कृपया ध्यान से पढ़ लीजिए, सुन लीजिए और इसको याद कर लीजिए। उससे पहले आपको अपनी पुस्तक अच्छे से पढ़नी पड़ेगी, ठीक है? अब मैं प्रश्न और उत्तर दोनों पढ़ना शुरू कर रहा हूं, आपको मेरे साथ ही दोहराने हैं, ठीक है? चलें। बच्चों, अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछे हैं, अब मैं आपको उसके उत्तर भी बता रहा हूं। ध्यान से सुनिए और मेरे साथ ही याद भी कीजिएगा। प्रश्न नंबर 1, शेर क्या कर रहा था? उत्तर, शेर भोजन करके आराम कर रहा था। शाबाश, याद करो। शेर भोजन करके आराम कर रहा था। प्रश्न नंबर 2, वहां कौन आ पहुंची? बोलो मेरे साथी। उत्तर 2, वहां एक मक्खी आ पहुंची। बोलो, आपके पास सफिशिएंट टाइम है, पूरा समय है। वहां एक मक्खी आ पहुंची। प्रश्न नंबर 3, शेर ने कितने दिन से स्नान नहीं किया था? शेर कितने दिन से नहीं नहाया था? उत्तर, शेर ने 2-3 दिन से स्नान नहीं किया था। 2 या 3 दिन से स्नान नहीं किया था। प्रश्न नंबर 4, मक्खी शेर के पास आकर क्या करने लगी? उत्तर, मक्खी शेर के पास आकर भिन भिन करने लगी। कान के पास आकर भिन भिन करने लगी। प्रश्न नंबर 5, शेर के पंजा उठाने पर क्या हुआ? उत्तर, शेर के पंजा उठाने पर मक्खी उड़ गई। प्रश्न 6, मक्खी के बार बार भिन भिन करने पर शेर ने मक्खी से क्या कहा? उत्तर 6, शेर ने मक्खी से कहा, अरे मक्खी, दूर हट, वरना तुझे अभी जान से मार डालूंगा। 7 नंबर, मक्खी ने धीरे से शेर से क्या कहा? उत्तर, मक्खी ने धीरे से शेर से कहा, छी छी, जंगल के राजा के मुंह से ऐसी भाषा शोभा नहीं देती है। 8, शेर ने गुस्से से क्या कहा? उत्तर, शेर ने गुस्से से कहा, एक तो मुझे सोने नहीं देती, ऊपर से मेरे सामने जवाब देती है, चुप हो जा वरना अच्छा नहीं होगा।
प्रश्न 9 मक्खी ने क्या कहा? उत्तर, मक्खी ने कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, हिम्मत है तो मुझसे लड़ लो। मक्खी ने कहा, मैं तुमसे डरती नहीं हूं, हिम्मत है तो मुझसे लड़ लो। प्रश्न 10 मक्खी की बात का शेर पर क्या असर हुआ? उत्तर, शेर को गुस्सा आ गया, उसने अपने पंजे से मक्खी पर आक्रमण कर दिया। प्रश्न 11 शेर ने पहली बार अपना पंजा कहां मारा? उत्तर, शेर ने मक्खी पर अपना पंजा मारा, लेकिन मक्खी उड़ गई। पंजा शेर के कान पर लगा, शेर का कान छिल गया। 12 मक्खी उड़कर कहां बैठ गई? उत्तर 12 मक्खी उड़कर शेर की नाक पर बैठ गई। पहले कान पर भिन भिन कर रही थी, फिर नाक पर जाकर बैठ गई, नाक पर बैठ गई। प्रश्न नंबर 13 मक्खी शेर के कहां कहां बैठी? मक्खी शेर की नाक पर बैठी, फिर माथे पर बैठी, फिर गाल पर बैठी और फिर गर्दन पर बैठ गई। तो बोलेंगे मक्खी शेर की नाक, कोमा माथे, कोमा गाल और गर्दन पर बैठी। प्रश्न 14 मक्खी के जगह बदलने के साथ ही शेर क्या करता था? उत्तर, शेर अपने पंजे से मक्खी पर वार करता था, लेकिन मक्खी वहां से उड़ जाती थी। प्रश्न नंबर 15 शेर को कहां कहां चोट लगी? उत्तर, शेर को कान, नाक, माथा, गाल और गर्दन पर चोट लगी। शाबाश, याद करो। प्रश्न 16 शेर ने आखिर में मक्खी से क्या कहा? उत्तर, शेर ने आखिर में मक्खी से कहा कि मक्खी बहन अब मुझे छोड़ो, मैं हारा और तुम जीती। शेर ने अपनी हार मान ली। प्रश्न 17 मक्खी किसमें चूरती? उत्तर, मक्खी अपने घमंड में चूरती। प्रश्न 18 आगे चलकर मक्खी को रास्ते में कौन मिला? उत्तर, आगे चलकर मक्खी को रास्ते में हाथी मिला।
प्रश्न नंबर 11, प्रश्न नंबर 19, मक्खी ने हाथी से क्या कहा? उत्तर नंबर 19, मक्खी ने हाथी से कहा, मुझे प्रणाम करो, मैंने शेर को हराया है, जंगल में अब मेरा राज चलेगा। प्रश्न नंबर 20, हाथी ने क्या सोचा और क्या किया? उत्तर, हाथी ने सोचा कि इस पागल मक्खी से बहस करने में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए, अतः हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया। प्रश्न 21, जब हाथी ने मक्खी को प्रणाम किया उस समय सामने से कौन आ रहा था? उत्तर, उस समय सामने से लोमड़ी आ रही थी। प्रश्न नंबर 22, हाथी के बाद मक्खी को कौन मिला? पहले शेर, फिर हाथी, अब कौन मिला? उत्तर 22, हाथी के बाद मक्खी को लोमड़ी मिली, फॉक्स, FOX, फॉक्स। बोलिए प्लीज। प्रश्न नंबर 23, मक्खी ने लोमड़ी से क्या कहा? उत्तर, मक्खी ने लोमड़ी से कहा, लोमड़ी चल मुझे प्रणाम कर, मैंने शेर और हाथी को हरा दिया है। प्रश्न 24, लोमड़ी ने धीरे से मक्खी से क्या कहा? उत्तर, लोमड़ी ने मक्खी को प्रणाम किया और कहा, वह मकड़ी आपको गाली दे रही थी, उसकी जरा खबर लो ना। प्रश्न 25, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी पर क्या असर हुआ? उत्तर 25, लोमड़ी की बात सुनकर मक्खी गुस्से से लाल हो उठी। प्रश्न 26, मक्खी ने फिर क्या किया? उत्तर, मक्खी मकड़ी की तरफ झपटी और मकड़ी के जाले में फंस गई। शी वॉज ट्रैप्ड, TRAPPD, ट्रैप्ड इन द वेब। प्रश्न 27, जाले में फंसने के बाद मक्खी का क्या हुआ? उत्तर 27, जाले में फंसने के बाद मक्खी छूटने की कोशिश करती रही लेकिन बच न सकी। प्रश्न नंबर 28, लोमड़ी ने अंत में क्या किया? उत्तर 28, लोमड़ी घमंडी मक्खी का अंत देखकर मुस्कुराते हुए वहां से चली गई।
प्रश्न नंबर 29 मक्खी का क्या हुआ होगा? उत्तर 29 मक्खी मर गई होगी। मक्खी मर गई होगी। प्रश्न नंबर 30 इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? इस कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर 30 हमें शिक्षा मिलती है कि हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। हमें कभी घमंड नहीं करना चाहिए। बच्चों, आप अच्छे से पाठ पढ़िए, अच्छे से हिंदी पढ़िए, अच्छे से प्रश्न उत्तर याद कीजिए। जब तक आप अच्छे से हिंदी नहीं पढ़ पाएंगे, अपनी किताब नहीं पढ़ेंगे, आपको प्रश्न उत्तर याद नहीं होंगे। इसलिए आपसे निवेदन है, आप अच्छे से पढ़िए और याद कर कर उनको अपनी कॉपी में लिखिए। ठीक है? थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान। बच्चों